बलभद्र जी का अवतार तथा व्यास जी द्वारा उनकी स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर व्रज में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहां चला गया, कैसे गिर गया। व्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारे बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याण में रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। नंद राय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर, पूर्ण स्वरूप, स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी, गौरवर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कुंभकर्ण, कूट तथा बलबल के शत्रु हैं। कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा वज्रमंडल के भूषण तथा कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश
समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनींद्र और फणींद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी, हलधर तथा बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वे श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए।